हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन इसके अंदर लगभग 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। मैं बात करूं आज ओवरऑल बाजार की, तो बाजार भी लगभग 1% आज डाउन ट्रेड करता हुआ दिखा है। मैंने कल भी डिस्कस की थी इसके बारे में कि बाजार में जो तेज़ी हमें देखने को मिली सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रोरी तेज़ी है और ये यूएस इलेक्शन की वजह से तेज़ी है। आज की गिरावट की बात करें तो आज भी एक इम्पॉर्टेंट डेट था, फेड की बैठक होने वाली थी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बाजार पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम लोग बात करें कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के अंदर, तो इसके नंबर्स भी आ चुके हैं। नंबर्स कुछ खास नहीं आए, जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी वैसे नंबर्स पे ये खड़ा नहीं उतरा। इस वजह से ये स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिली, बट 200 के लेवल से इसमें कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट इस रिकवरी को आप ऐसा ना समझिएगा कि इसमें तेजी आ गई है, सिंपली थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा फ्रेश एंट्री करने के लिए। आपको जल्दबाजी में यहाँ पर ट्रैप नहीं होना है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर सेल्स की, तो सेल्स भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर डिक्लाइन नजर आती हुई दिख रही है। वहीं अगर कंपेयर कर ले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो अच्छा जंप देखने को मिला। बट ये जो जंप है एज ए एक्सपेक्टेशन वाली जंप नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ी बहुत और यहाँ पे आपको प्राइस में करेक्शन होता हुआ दिख सकता है। अगर आपको यहाँ पर प्राइस में करेक्शन होता हुआ दिखता है तो आपको पैनिक में नहीं आना है, क्योंकि ओवरऑल हम लोग बात करें कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में तो फंडामेंटल वाइज बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर इसकी बात करें वर्किंग मॉडल की तो वो भी बहुत बेहतरीन है। इसके ऊपर बात करें कर्ज की तो ऑलमोस्ट ये कर्ज फ्री है, इसके ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है कैस्ट्रॉल इंडिया के अंदर। अगर यहाँ से ये स्टॉक्स अगर आपको 200 लेवल्स के आसपास जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक्यूमुलेट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग बात करें अपसाइड में टारगेट के लिए, ये स्टॉक्स आपको 240 तक दिखा सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। 240 का लेवल्स मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा सा यहाँ पर सपोर्ट का लेवल था, तो इस लेवल्स को यहाँ पर तोड़ा, उसके बाद इस पर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन देखने को मिली है। तो ठीक अगर ये ऊपर भी जाता है तो 240 के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं से एक रिजेक्शन फेस होता हुआ दिख सकता है। तो पहला टारगेट हमारा इनिशियल में 240 का होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसी ने ऊपर के लेवल्स पे बाई किया होगा और वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करने के लिए बेसिकली आप जाना चाहते हो तो बेसिकली आप जा सकते हैं। ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें तो आप देखिएगा इसने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस लेवल्स को रिटेस्ट करने की कोशिश की है। मैं ये हाल फिलहाल की ही बात कर रहा हूँ, बस रिजल्ट आने के बाद की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 को एक अच्छा रिटेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। अगर 200 के लेवल्स के नीचे आता है तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको लॉन्ग टर्म के व्यू से यहाँ पर पोजीशन बनाने के लिए। बट ओवरऑल अभी फिलहाल हम लोग बात करें तो 200 का लेवल्स एक अच्छा मजबूत यहाँ पर लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ और बातें हम लोग करें कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के अंदर, तो आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों में इसने 67% का रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल से हम लोग बात करें तो 57% का रिटर्न बना के दिया। 6 महीने से हम लोग बात करें तो 5.60% का रिटर्न बना के दिया। पिछले 3 महीने से हम लोग बात करें तो नेगेटिव रिटर्न्स पे काम करता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 दिन से बात करिए, पिछले 1 महीने से बात करें 7.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 दिन में 3% का नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिविडेंड के बारे में, तो आप देखिएगा 7 अगस्त 2024 को 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया। 21 मार्च 2024 को यहाँ पर 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया, यानी कि साल में आपको 2 बार डिविडेंड देती हुई आ रही है, यानी कि 8 रुपये का आपको डिविडेंड दे रखा है। अगर 2023 की बात करें तो वहाँ पर आपको 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको लगातार टाइम टू टाइम देती हुई आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो भी पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की, तो ग्रोथ भी नजर लो आता हुआ दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है किसी भी तरह के रेड फ्लैग्स जोन में नहीं है। फोरकास्टिंग रेटिंग्स की बात करें तो 5 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 40% लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर यहाँ पर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग अगर वेटेज की बात करें एनजे फ्लेक्सी कैप फंड के पास 2.85% की वेटेज है। उसके बाद बात करें बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसके पास 1.82% की वेटेज है। तो अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास भी। अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग की, तो 2.62% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पर परसेंटेज है। अगर यहाँ पर बात करें एफआईज और डीआईज की, तो उनके पास भी अच्छी खासी स्टेक्स। अगर मैं बात करूँ रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स के पास ऑलमोस्ट
23% की होल्डिंग है। अगर मैं बात करूँ प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पर 50% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो अच्छा खासा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर होल्डिंग का। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के अंदर कॉम्पिटिटर के बारे में, तो देखिए गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट है, सविता ऑयल टेक है, विडोल है, पनामा है और गंधार ऑयल रिफाइनरी है। तो ये सारे कंपनी कहीं ना कहीं कैस्ट्रोल इंडिया के कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पर आप देखिए कैस्ट्रोल इंडिया कहीं ना कहीं ओवर वेटेज नजर आता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अगर ये स्टॉक्स थोड़ा सा करेक्शन दिखाता तब कहीं ना कहीं आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड करिएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पर आप इसके अंदर बाय या सेल कर दीजिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।